नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, जिनके आज ही रिजल्ट जारी हुए हैं। आपको बताना चाहिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ₹1.32 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। तो जिनके पास भी शेयर उनको प्रति शेयर के हिसाब से ₹1.32 का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपके सामने जो आंकड़े दिए गए हैं वो है करोड़ में। रिजल्ट जो है वो कंसोलिडेटेड है। सबसे पहले रिजल्ट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। जो सबसे लास्ट में कॉलम दिखाई दे रहा है वो मार्च 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। जो सेकंड नंबर पे कॉलम है वो दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो आंकड़े सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। तो अब देख लेते हैं टोटल इनकम को। मार्च 20 क्वार्टर में इनकम थी 1896 करोड़ की, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 1376 करोड़ की हो गई। और मार्च 21 क्वार्टर में ये इनकम 2530 करोड़ की हो गई। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में, तो हमें इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यानी दिसंबर 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर की इनकम को, तो वहाँ पर भी हमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब हम एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। मार्च 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 1745 करोड़ के, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 1253 करोड़ के हो गए। और मार्च 21 क्वार्टर में ये एक्सपेंसेस 2247 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर में यानी कि ईयर ऑन ईयर में बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो वहाँ पर हमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यानी दिसंबर 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर भी हमें एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर में इनकम और एक्सपेंसेस दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। 7वें नंबर का पॉइंट है प्रॉफिट आफ्टर लॉस फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। मार्च 20 क्वार्टर में 155 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 134 करोड़ के हो गए। और मार्च 21 क्वार्टर में ये 276 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को, तो हमें कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट 7वें नंबर पॉइंट में प्रॉफिट आफ्टर लॉस फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स में बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो यहाँ पर भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट या लॉस को। तो 9th नंबर का पॉइंट है नेट प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द पीरियड या ईयर। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसको बोल सकते हैं या नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो मार्च 20 क्वार्टर में 115 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 102 करोड़ के हो गए। और मार्च 21 क्वार्टर में ये 170 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर में यानी कि ईयर ऑन ईयर में देखते हैं नेट प्रॉफिट को, तो वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट को, तो वो 48% के प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें 66% के प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।